का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला, तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं! खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? ये अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी, इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम ले लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुकी नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है। हाँ, कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है। और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है। मुझे इसे खाना है। यह चीज है। ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो, हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इन्हें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन। 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है।
ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ। बस हो गया। वो हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है। एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है। तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओह, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी, चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस?
कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है? खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। धन, देखो इस बार कोला मिला है। हाँ, अच्छा है। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या तुमने देखा कि मुझे कितने कैन मिले हैं? हाँ, मैंने देखा, पर मुझे भी एक बड़ा बोतल मिला है। लेकिन मेरा बोतल तो छोटा है। उफ, कोई बात नहीं, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तुम उस छोटे चीज का मजा लो। कितने गंदे हैं। ठीक है, अब बातें बंद करो और शुरू करते हैं। अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है। ओह, अगली बार ध्यान से, मुझे चोट लग गई। पर तुम पीना जारी रखो। हाँ, मुझे तो अब कोई नहीं रोक सकता। अरे उसने कहा ना ध्यान से। मैं बस इतने सारे कोला के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, क्योंकि यह है ही इतना बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया है। इथन, बाय बाय। क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ? कोई मदद करो। कोई मुझे नीचे लाओ। नहीं, तुम उधर ही रहो। और तब तक मुझे कोला चुराने का सही मौका मिल गया। कितना अच्छा। क्या? वो खाली कैसे हो गए? कोला कहाँ गया? ये मैंने नहीं किया। तुमने हिम्मत कैसे की? इससे और बुरी चीज मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। और मेरा कोला किसी ने चुरा लिया। और यह सब मैं नहीं किया है। तो अब किस्मत ने किसका साथ नहीं दिया? अरे वाह, ये तो पूरा लंच है। मेरा फेवरेट KFC। मुझे इसका चिकन बहुत पसंद है। और मुझे ये तब पसंद आता है जब बहुत सारा चिकन हो। बहुत सारा चिकन किसे नहीं पसंद होगा, पर मुझे सबसे कम क्यों मिला है? कोई बात नहीं यार। और मुझे भी जूलिया से कम मिला है। ये सही नहीं है। ठीक है, जो भी हो, शुरू करते हैं। कम है पर बहुत स्वादिष्ट है। कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है। ओह, अब तो मुझे भी बहुत भूख लग गई है। यह चिकन तो कमाल का होता है। स्वादिष्ट तो यह था, पर मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा। ओह, लगता है इथन के पास और है। दूर हो जाओ, ये सिर्फ मेरा है। इथन के पास उतना ज्यादा नहीं है। असली पहाड़ तो यहाँ मेरे पास है। एक पूरा पहाड़? तब तो अगर मैं थोड़े ले लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? खाने को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा तो चलो, जूलिया को अब लगने दो कि तुमने सब चुराया है। ये लो, खाओ खाओ। ठीक है। अरे, सारा चिकन कहाँ गया? इथन ने ले लिया। देखो उसके पास हड्डी है। ओह, तुम चोर हो। ओह बेचारा इथन। हाँ। देखो कितने सारे फ्राइज हैं। नहीं, मुझे उतना नहीं मिला, बस एक छोटा सा हिस्सा। मेरे पास उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे तीखा सॉस भी मिला है। सॉस? ओह, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा वाला तो सबसे तीखा होगा। प्लीज तुम जाओ, मैं शुरू नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मुझे लगता है मैं गलत थी। यह सॉस बहुत ही तीखा है। बस मैं तो चला। बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें साबित करती हूँ कि यह उतना तीखा नहीं है। चलो। या शायद मैं ये नहीं साबित करूंगी। क्या है यह? मैं जल रही हूँ। अरे ध्यान से। बच गए। चलो इथन, अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, पर एकदम ऊपर तक कैसे पहुँचूंगा? ओह, धन्यवाद रोबोट जी। धन्यवाद। इसे कोई आइडिया नहीं है कि अब उसके साथ क्या होगा। हाँ यार। ओह, कितना सारा सॉस। ये कुछ ज्यादा ही तीखा होगा। बस रुक जाओ, मुझे और नहीं चाहिए। चलो अब खाओ। नहीं,
कितने अफसोस की बात है। यह क्या बकवास है। रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। 1 2 3, वाह, ये तो मेरे फेवरेट मैक्रून है। मुझे भी यह बहुत पसंद है। और मुझे सबसे बड़ा वाला मिला है। उफ, जो भी हो, मैं पहले खाऊंगी। चलो फिर। वाह, हमेशा की तरह लाजवाब स्वाद है। मुंह में पिघल जाता है। बेशक पिघल जाएंगे, इतने छोटे जो हैं। एकदम सही कहा इथन, तुम्हें बस जलन हो रही है। गले में फंस गया। अरे मेरे ऊपर क्यों फेंका? जूलिया, अब तुम चलो। हाँ बिल्कुल, इसकी खुशबू तो कमाल की है और स्वाद तो मैं बता ही नहीं सकती। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, ये तुमने कितने प्यारे इयररिंग बनाए हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ये दोनों भी ना। अरे इन इयररिंग को तो सच में खा सकते हैं। अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन देखो, किसी ने उसे काट लिया है। क्या? कहाँ? ये करने की हिम्मत किसने की? यह तो मैक्रून था, इसे खाना ही था। ओह, और वैसे मेरे पास भी आइडिया है। क्या होगा अगर इसमें एक बढ़िया मिल्क शेक बनाया जाए? पर पहले इसे थोड़ा तोड़ना होगा कि ये ब्लेंडर में अट जाए। ये बहुत अच्छा होने वाला है। क्या तुम दोनों यह देख रही हो? यह नीले रंग का कॉकटेल कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लगेगा कि मैं खा भी रहा हूँ और पी भी रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है क्या, हमें भी प्यास लगी है। हाँ सच में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितना लालची है। काश उसका स्वाद बेकार निकले। इस बार हमारे पास क्या है? ये पैकेट कितना छोटा है। मेरा तो न कम न ज्यादा। मैं इसके साथ खुश हूँ। तुम तो वो बस कह रहे थे क्योंकि तुम्हें वो बड़ा वाला नहीं मिल पाया मेरी तरह। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं बहुत ही निराश हूँ। लेकिन जो है सो है। अब खाने का समय है। समय बर्बाद करके कुछ नहीं होगा। मैं सारे एक ही बार में खा जाऊंगा। मुझे तुम्हारा यह तरीका पसंद आया, मैं भी यही करूंगी। मुझे थोड़ा देना। ये लो मेरे पास। अजीब है, सारी कैंडी कहाँ गई? लगता है तुम्हारा उस पैकेट में सिर्फ हवा भरा हुआ था। 3 M&M के साथ कुछ भी नहीं मिलने से तो बेहतर है। शार्लेट, देखो जूलिया को सिर्फ 3 टुकड़े मिले हैं। हाँ, तो बदकिस्मत सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। हाँ, हंस लो। मुझे M&M उतने पसंद भी नहीं है। फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत सारे मिलेंगे? वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, सबसे छोटे पैकेट में सबसे ज्यादा था। जो भी हो, पूरा टेबल इसमें ढक गया है। खाओ तुम दोनों, सबके लिए, खासकर इतने सारे पैसों के लिए। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है तुम काफी जाने पहचाने लग रहे हो। तुम्हारे हेलमेट के नीचे क्या है? हेलमेट? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं। चलो पता करते हैं। उस बेवकूफ हेलमेट को अभी उतारो। क्या? वहाँ कुछ भी नहीं है। खैर, मैं बिना मतलब की गिर गई। प्लीज मुझे माफ करना। अंदर आ जाओ। यह हमारा बेसिन है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन यह काम नहीं करता। मैं अपना चेहरा भी नहीं धो पा रही हूँ। यह हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं ठीक कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मैं आपके लिए जल्दी से नल ठीक कर दूंगा। सबसे पहले मुझे इस बड़ी चीज की जरूरत है। सब कुछ लगभग तैयार है। हेलो, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ सख्त रहो। जब तक तुम फोन पर बात कर रही हो तो मैं चूहे को उसके मालिक तक पहुंचा दूंगी। जाओ बच्चे, एलेक्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कितना भयानक है। चूहा कहाँ से आ गया? पाइप साफ करने की जरूरत है। सब हो गया। चूहा, क्या तुम फिर यहाँ से आ गए? जाहिर है एलेक्स तुम्हारी तलाश नहीं कर रहा था। क्या हो रहा है? क्या काम खत्म हो गया है? एक सेकेंड। पानी कहाँ से आ रहा है? मदद करो, क्या हो रहा है? पानी गिरने के बाद निश्चित रूप से कोई चूहे नहीं बचे हैं। मैं पूरी तरह से गीली हो गई हूँ।
तुम्हें पाइप को संभालने में सक्षम होना चाहिए। चूहा कहाँ से आया? कौन सा चूहा? मुझे लगता है मेरे भागने का समय आ गया है। मुझे अभी भी बहुत काम करना है। मुझे पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जस्ट रुको तुम। हेलो, रुको, तुम कौन हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। देखने दो। ओह, बर्गर, बहुत अच्छा। और KFC चिकन, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे पास और क्या है? इसे मत खोलो। तुम्हें मेहनत करने की क्या जरूरत है? KFC चिकन का एक बकेट लेना बेहतर होगा। अपने खाने के मजे लो और मैं दूसरों को खिलाने जा रही हूँ। एलेक्स, हाय, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्त लाई हूँ। देखो। दोस्त? मैंने पहली बार इस खरगोश को देखा है। यह मेरा बिल्ली नहीं है। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आखिरकार मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। तो रुको, खरगोश का फर कहाँ से आया? अब मैं उस शेफ को दिखाऊंगी। मुझे पता था। क्या तुम मुझे हर समय धोखा देना बंद कर सकती हो? आप क्या बोल रही हो? मेरे पास सिर्फ खाना है। हम अभी पता लगाएंगे। मेरा सुझाव है आप एक खेल खेलो। अब दिखाइए कि बर्गर कहाँ है। तुम क्या कर रही हो? खरगोश कहाँ है? ओह, वो यहाँ होगा। अरे नहीं, यहाँ। ओह, यहाँ सिर्फ स्वादिष्ट बर्गर है। फिर वह यहाँ है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अभी से तुम्हारे हाथों में देखा है। मुझे लगता है आपने इसकी कल्पना की थी। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे लगता है मैं अब जाऊंगी। मुझे बर्गर दो। मुझे खाना खाना है। बच गए। खरगोश, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे शेफ हेड के नीचे इतनी शांति से बैठोगे। कितनी बार कहूँ? रुको, तुम कौन हो? तुम मुझे मेला की बहुत याद दिलाती हो। मुझे लगता है कि तुम उसी की तरह दिखती हो। वो कौन है? मैं यहाँ दीवारों को रंगने आई हूँ। देखिए, आपका पेंट पहले ही गिर रहा है। हमें सब कुछ फिर से करने की जरूरत है। बाल्टी में क्या है? शायद सच्ची में उधर पेंट नहीं है। आप खुद देख सकती हैं। अच्छा, अब रोलर दिखाओ। ओ नहीं, लगता है मैं पकड़ा जाऊंगी। कितना दर्द हो रहा है। किसी ने मुझे काटा। वो क्या था? मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी। पहले मुझे पकड़ो। बहुत आसान। ओह, मैं तुम्हें वैसे भी पकड़ लूंगी। वाह, यह बढ़िया है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अजीब, इतनी गुदगुदी क्यों हो रही है? मदद करो। मुझे बचाओ। एलेक्स, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? ये प्यारा फ्लफी हैमस्टर जेल में कहाँ से आया? ये तुम्हारा बिल्ली है क्या? नहीं, यह भी मेरा बिल्ली नहीं है। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। देखो, वहाँ क्या हो रहा है? रुको। वह ऐसे भी भाग गई। मैं वादा करती तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मिला? हल्के एक साधारण लड़की का पीछा कर रहा है। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? मुझे हैमस्टर दो और चुपचाप बैठो। अब मेरा एक छोटा सा दोस्त है। मैं उसे स्टेपा बुलाऊंगी। मुझे आशा है कि हम दोस्त बनेंगे। हाय दोस्त। रुको, तुम जानवरों के साथ हमारे साथ नहीं आ सकते। लेकिन ये चीची है। वह मुझे मैजिक ट्रिक्स करने में मदद करती है। क्या आपको मैजिक ट्रिक्स पसंद है? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। नहीं, हमें यहाँ पागल लोगों की जरूरत नहीं है। बाय। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं अभी क्या करने में सक्षम हूँ। इस ताबीज को देखने के बाद आपको नींद आ जाएगी। 1 2 3। इसने काम कर दिया। मैं कितनी अच्छी हूँ। रास्ता साफ है। एलेक्स, देखो, मैं बिल्ली ले आई। यह फिर से वह नहीं है, लेकिन यह उपयोगी हो सकता है। उसके पास मेरे सेल की चाबियां हैं। ओह हाँ, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ। जल्दी से सेल खोलो। खुल गया। अरे,
मैं कैदी नहीं हूँ, सब बंदर की मदद से। इसका नाम चीची है। एक सेकंड रुको, मुझे कपड़े बदलने की जरूरत है। मैं नहीं देख रही हूँ। चिंता मत करो, मैं अंदर कपड़े पहना हूँ। मुझे लगता है कि चीची कुछ हद तक मुझसे मिलता जुलता है। अगर वो यहाँ रहता है तो मैं सुरक्षित बच सकता हूँ, कोई नोटिस नहीं करेगा। अच्छा आइडिया है। वहाँ कोई नहीं है, यह जाने का समय है। शांति से, धीरे धीरे धीरे। ओह, मैंने क्या किया? चलो चलते हैं। क्या हो रहा है? शोर कहाँ से आ रहा है? यहाँ क्या हुआ? एलेक्स कहाँ है? ओह, कितना डरावना! उस जादूगरनी से बंदर बना दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हेलो मेरा छोटा बिली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ओह, मजेदार और स्वादिष्ट होगा। आओ जल्दी से देखें कि कौन सी चीज हमारा इंतजार कर रही है। यह तो बड़ा सा तरबूज है। 2 बड़े तरबूज, बहुत बढ़िया। नहीं, यह तो तरबूज का एक बड़ा सा टावर है जिसका अंत यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रहा है। दोस्तों, अगर मैं तुम होती तो मुझे खुद से जलन होती। इतना ज्यादा है, लेकिन पहले वो खाएगा जो बदकिस्मत है। इसलिए जॉन, तुम पहले जाओ। मैं पहले? खैर, कम से कम इसमें तो मैं लकी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हमें माफ कर दो। क्या? अरे चाकू, असल में मुझे तरबूज को काटने के लिए इसकी जरूरत है। देखो मैं कैसे छिलके निकालता हूँ। मुझे लगा कि तुम हमसे बदला लेने जा रहे हो। नहीं, मुझे बस अपना तरबूज चाहिए। तुम इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हो? क्योंकि तरबूज खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए अच्छे तरीके से खाना चाहिए। तुम्हारे कंधे पर एक टुकड़ा बचा है। ओह, धन्यवाद मिरांडा। अब तुम भी तरबूज खा सकती हो। मुझे लगता है कि बिना चाकू के भी मैं छिलके को हटा सकती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यहाँ कौन ज्यादा ताकतवर है। मिरांडा, तुम चाकू क्यों नहीं ले लेती? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। ओह, अब मुझसे नहीं होगा। जॉन, मुझे चाकू दो प्लीज। मैंने तुमसे कहा था कि बिना चाकू के कुछ नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यह सही रहेगा। इसकी मदद से मैं तरबूज को काट दूंगी। मैं इस रसदार तरबूज को जल्दी से खा सकती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी चीज के लिए एक साधारण चम्मच काफी नहीं होगा, कुछ बड़ा चाहिए होगा। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। मुझे और तरबूज चाहिए। मैं और लेना चाहता हूँ। मैं भी चाहती हूँ। मैंने तो ट्राई भी नहीं किया है। सभी के पास तरबूज है। मैं तो ये पूरा तरबूज बिना किसी सहायता के खा सकती हूँ। आउच! लगता है अब अटैक होगा। अपनी हेलमेट पहनो। बचाओ, हमें मार रहे हैं। ओह, चलो ठीक है, कोई तुम्हें क्यों मारेगा? लगता है कि तरबूज में बहुत सारे बीज थे। एमा, जब तुम अपने तरबूज खाओगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब मेरे तरबूज खाने का समय हो गया है। चलो नीचे से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उसे छूना नहीं चाहिए था। अपने आप को बचाओ। ये तरबूज की बारिश है। सब टेबल के नीचे आ जाओ। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि इस तरह बारिश हो सकती है। कितना भारी है। देखो अब हमारे पास कितने तरबूज हैं। सबके लिए काफी होगा।
बार सबसे पहले ढक्कन खोल सकती हूँ? क्यों नहीं? अरे वाह, ये तो एक बड़ा चॉकलेट बार है। इतना बड़ा? मुझे तो लगता है सिर्फ एक साधारण चॉकलेट बार है। मेरे पास उनका पूरा ढेर है। यदि जॉन के पास इतना ढेर है तो मेरे लिए क्या है? मैं पहले से ही सब महसूस कर रही हूँ कि मैं इसे कैसे खाऊंगी। फिर भी एमा पहले खाएगी क्योंकि मैं अनलकी हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा चॉकलेट तुमसे बेहतर है। आमतौर पर जो सबसे कम होता है वही अच्छा स्वाद देता है। देखो, मेरे पास चॉकलेट का एक पूरा ढेर है। मिरांडा के समान टावर। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। चॉकलेट सही में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। हमें जितनी जल्दी हो सके कैंडी के रैपर को हटाना होगा। यह हुई ना बात। खैर, ध्यान से देखो, जॉन लंच के लिए तैयार हो रहा है। कितना स्वाद लेकर वो खाता है। स्वाद लेकर मैं खुद चॉकलेट चिप्स में ढकी हुई हूँ। वह नहीं जानता कि सफाई क्या होती है। मुझे पता है कि स्वादिष्ट चॉकलेट क्या होता है। अगर तुम नहीं भी बोलोगी तो पता चल जाएगा कि यह कैसा है। मिरांडा, चॉकलेट खाने की बारी अब तुम्हारी है। सही में अब मेरी बारी है। मैं यह भी जानती हूँ कि इस रैपर को से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत अच्छा, वास्तव में कितना आसान था। अब हम खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे कौन सा चॉकलेट बार चुनना चाहिए? शायद ये अच्छा रहेगा। नहीं, रुको, अभी सब कुछ गिरने वाला है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं छू रही हूँ। लेकिन अगर ये टावर किसी के छूने से गिर जाएगा तो मैं चॉकलेट कैसे खाऊंगी? कोई बात नहीं, मैं उसे कुतर कुतर कर खाऊंगी। वो वैसे भी गिरने वाली है। मान जाओ। सावधान। क्या? किसके साथ? मैंने नहीं सुना। क्योंकि जॉन को ध्यान से सुनने की जरूरत है। जॉन हमेशा सही होता है। Okay. इस दौर में हम लोगों को क्या मिलेगा? सिर्फ एक डोनट। यह एक तुम्हारा है। Sorry. लेकिन मेरे पास उनका पूरा ढेर है। और मेरे पास और भी ज्यादा है। मिरांडा, तुम बहुत बदकिस्मत हो, लेकिन तुम पहले खा सकती हो। सही में पूरी मौजूदा स्थिति में यही एक फायदा है। मजेदार डोनट पर बहुत बढ़िया आइसिंग। काश मेरे पास ये अधिक से अधिक होते। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैं तुम लोगों से बहुत ईर्ष्या करती हूँ। मुझे खुद से भी बहुत जलन होती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं स्वादिष्ट डोनट्स का एक ढेर खा सकता हूँ। हाँ मिरांडा, इसका स्वाद तो और भी बेहतर है। जितना तुमने बताया था उससे कहीं बेहतर। मुझे नहीं लगता कि जॉन को कोई आपत्ति होगी यदि मैं उसके किसी डोनट को ले लूं तो। रुको, नहीं, जॉन इसके खिलाफ है। डोनट वापस रखो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक्सप्रेस खाने का क्या मतलब होता है। 1 2 3 आ! कितना स्वादिष्ट है। अब तुम्हें सर बोलना होगा। तुम किसके बारे में बोलना चाह रही हो? ओ, फ्रोस्टेड मूछें। ये जल्दी से मिटा देता हूँ। अंत में मैं भी लंच करूंगी। मैं कब से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वाह, क्या स्पीड है। इतनी जल्दी क्या है? ये तो बहुत सूखा होगा। एमा कुछ पीती भी नहीं है।
और क्या है, मैं इतना स्वादिष्ट खाना नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें डोनट्स पसंद आए? ऐसा लगता है कि वे भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अपने हाथों को देखो। हाथ? अरे मेरे साथ क्या हो रहा है? मदद करो। चिल्लाओ मत। मुझे लगता है कि तुम्हारा शरीर अब डोनट्स के लिए आइसिंग बना रहा है। यह कमाल का है और बहुत स्वादिष्ट भी है। हाँ, और इन्फेक्शियस भी। तुम अपने पिंपल्स खाते रहो। कितना भयानक है। इस बार हमें किस तरह का स्वादिष्ट खाना मिलेगा? चलो पता करते हैं। लगता है कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, खास करके मैं। मेरे पास इतने सारे कीड़े हैं। ये बहुत डरावना है। मैं इसे छू नहीं सकता। मुझे कीड़ों से डर लगता है। इस बार तुम पहले नहीं बल्कि एमा होगी। आओ देखिए कि वो इसे कैसे संभालती है। मैं? हाँ, यह आसान है। Okay. कितना खराब है, लेकिन मैंने कर दिया। तुमने कर लिया तो फिर तुम्हारी टी शर्ट पर क्या है? यदि तुम इसे खुद नहीं खाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसा है? स्वादिष्ट है ना? मुझे उल्टी हो जाएगी। छी। अरे नहीं, वे कितने प्यारे हैं। क्या तुम जानती हो कि पक्षियों को कीड़े बहुत पसंद होते हैं? मैं हमेशा सोचती थी कि मुझ में और चिड़िया में कुछ समानता है। कितना भयानक। जाहिर है दोनों बेवकूफ। तुम अपने को सबसे चालाक समझते हो। या मत भूलो कि तुम्हें इन प्यारे कीड़ों की एक पूरी प्लेट मिलने वाली है। शायद मुझे उन्हें खाना नहीं पड़ेगा। हुर्रे, ये हरीबो है। इस तरह के कीड़े मुझे पसंद है। मेरा अंडा, तुम सही थी। जब बात गमी कीड़ों की आती है तो हम सभी के बीच थोड़ा चिड़ियापन होता है। क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं यह खुद खाऊंगा। अरे हाँ, तो तुम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं चाहते हो? फिर तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने क्या कर दिया? वे मेरे कान में भी घुस गए हैं। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए।
और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा, ओह छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा।
माइक्रोवेव ओवन? नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हर किसी के पास इतनी सारी ट्रीट्स क्यों है और मेरे पास केवल एक ट्विक्स है। आशा है कि यह कम से कम स्वादिष्ट होगा। अरे, देखकर अपना कचरा फेंको, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? एक बच्चे की तरह रोना बंद करो। और वैसे भी मुझे पता है कि स्वादिष्ट चॉकलेट बार को कई भागों में कैसे काटना है। एक 100 मेरी मदद करेगी। तुम यह लो। मिरांडा, रुक जाओ, बस हमें मत छुओ। मेरा मतलब यह नहीं था। यह 100 चॉकलेट के लिए था। तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, पर हम फिर भी सह रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ हुआ? ये ट्विक्स है, तो इसमें हर टुकड़ा कीमती है। क्या कमाल का स्वाद है। मैंने बहुत दिनों से ट्विक्स नहीं खाया है। मैं तो भूल ही गई थी कि कितना अच्छा होता है। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले कैंडी रैपर से छुटकारा पाना होगा। और अब चॉकलेट खा सकते हैं। वाह, इतनी भूख क्यों? क्या ट्विक्स वाकई इतना स्वादिष्ट है? हाँ यार, क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छा लगता है? दूध के साथ। अरे, हर कोई सब कुछ मुझ पर क्यों फेंक रहा है? मैं कल्पना नहीं कर सकती कि ये कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट दूध, चॉकलेट बार, इतना सारा चॉकलेट। बहुत मजेदार। क्या देख रहे हो? जॉन, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो।
मेरे पास अभी एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट खाना बोरिंग है। उनमें से एक विशाल टावर बनाना बहुत ही बढ़िया होगा और इन्हें एक दूसरे से चिपकाने में न्यूटेला काम आएगा। अरे वाह जॉन, तुम तो एक असली बिल्डर निकले। हर नॉर्मल इंसान को टावर बनाना आना चाहिए, खासकर जब बात चॉकलेट टावर्स की हो। और हमें जो कुछ तुम बनाते हो उसे खाना आना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? जॉन, हमें माफ कर दो। चॉकलेट बस बहुत स्वादिष्ट था। सब ठीक है। हेलमेट ने मुझे बचा लिया। अरे वाह, कितने चिप्स हैं। बहुत। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मुझे एक बहुत छोटा चिप्स का टुकड़ा मिला है। मैं इसे केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकती हूँ। पर ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बढ़िया होगा। और बहुत बहुत छोटा भी। जॉन, तुम्हारी बारी है। आखिरकार, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। ऐसे चिप्स कौन बंद करता है ताकि उन्हें कोई खोल भी ना सके? मुझे अब यह मदद करेगी। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चिप्स कैसे खाते हैं। अबे, स्वाद चखता हूँ। चिप्स ने तो इसे सचमुच ही पागल कर दिया है। अब मैं अपने चिप्स खा सकती हूँ। ओह, ध्यान से, मुझे चोट लगी। नहीं, मुझे पहले से ही सिर में दर्द है। मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह हेलमेट मुझे बचाएगी। मुझे अब बिल्कुल चोट नहीं लग रही, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। चिप्स के इस महल को ट्रक से गिराना काफी रहेगा। कितना स्वादिष्ट था, पर अब मेरा महल गया। एमा, कैंडी के मामले में किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। धन्यवाद मिस्टर ऑब्वियस। तुम्हारे बिना मैं इसे समझ नहीं पाती। लेकिन अभी सब कुछ खोया नहीं है। अगर नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो छोटी से छोटी कैंडी भी हमारी आंखों के सामने आ सकती है। उदाहरण के लिए एक आईफोन। ओ यार, मुझे नहीं लगता था कि यह संभव है, पर यह है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। जॉन, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं सारी कैंडीज एक साथ खाऊंगा। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। लेकिन तुम जाहिर तौर पर नहीं। लेकिन इस टेबल पर और भी कैंडीज हैं। दूर रहो, ये तुम्हारे स्किटल्स नहीं है। वे मेरे और सिर्फ मेरे हैं। हालांकि मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि किस रंग से शुरुआत करूँ। इस बात को लॉटरी की मदद से हल करनी होगी। तो कौन सी कैंडी सबसे पहले खाओ? हरा। और अब मैं सारे खा लूंगी। क्या खूब लॉटरी है। शायद वह मुझे कुछ दे सकती है। वाह, बहुत बढ़िया। विशाल कैंडी के अंदर और भी ज्यादा कैंडी। जादुई लॉटरी मुझे भी चाहिए। जॉन मेरे दोस्त, मुझे भी कैंडी दो। मेरे पास कुछ निकालने का समय नहीं था। हाँ,
हाँ बेशक, मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ, तो मैं सभी के साथ शेयर करूँगा। और फिर से मेरे अलावा हर कोई भाग्यशाली है। मुझे केवल एक गमी आंख मिली है। जॉन, तुम किस पर हंस रहे हो? एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि एमा ने मुझे एक प्रैंक के लिए अच्छा मौका दिया है। फूटी आंख किसी को भी खुश नहीं छोड़ेगी। एमा, देखो मैंने क्या किया। मेरी कोई आंख नहीं है। कितना बुरा है, इसे यहाँ से हटाओ। अरे नहीं। ओह, मदद करो। तुम्हारी वजह से एमा सबको तकलीफ हो रही है। क्या दिलचस्प फिल्म है और स्वादिष्ट नेस्क्विक। यहाँ आग कैसे आया? Thank you. Come on! इस तरह के डरावने मजाक के बाद एक स्वादिष्ट गमी आंखें वही है जो मुझे चाहिए। हाँ, मैं इस स्वादिष्ट ट्रीट को मना नहीं करूंगी। देखो, यह है ना मजेदार। जॉन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ इच्छा शक्ति है, तुम्हारे विपरीत। लेकिन तुम सही हो, आंखें बहुत स्वादिष्ट है। शायद तुम मुझे भी कुछ दे सकते हो। फिर मुझे भी। हम दोस्त हैं, प्लीज। लड़कियों, मत लड़ो। वैसे भी मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। क्या हो रहा है? मेरे चेहरे पर आंखें निकल रही हैं। आंखों वाला जॉन। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है, मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच!
अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वो नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह मिया, नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, सिर्फ बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट।
यह किस तरह का शिष्टाचार है? ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोशंस जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डेसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं? और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं, अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। तो चलो बेबी ब्रिटनी से पूछे कि उसे इस समय खाने के लिए क्या चाहिए। बेबी ब्रिटनी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए करेंगे? हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और तुम मेरी नकल करना चाहते हो बेवकूफ ज़ॉम्बी? डर गए? यह बन अच्छा नहीं है, लेकिन लाल बेहतर है। नहीं, काला बन ज्यादा कूल दिखता है। तुम कुछ नहीं समझते। छिलका मुझे नहीं चाहिए। ज़ॉम्बी, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ मेरा बन है। ओह लहसुन। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये चाहिए? इसे मुझसे दूर करो। ठीक है ठीक है, फिर मेरा बन कहाँ है? वाह, मुझे यही चाहिए। बिल्कुल सही, सड़ा हुआ गंध और बढ़िया हरा रंग। अरे वेंसडे, देखो मेरे पास कितना सुंदर बन है। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, तुम कुछ भी नहीं समझते हो। मुझे सब्जियाँ चाहिए। चलो अब उन्हें काट ले। ओह, मेरे हाथ मेरी बात नहीं मानते। आखिर मैं लंबे समय से जमीन के नीचे पड़ी हुई थी। ओह तैयार। ओह माफ करना वैम्पायर। ओह वेंसडे के पास भी। तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। और यह सब एक बन पर होना चाहिए। यह मेरे कुकिंग का समय है। मुझे बस इस सलाद की जरूरत है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सही सलाद। तो यहाँ कुछ टमाटर और ताजे सूखे मीट के कटलेट को नहीं भूलना है। बस इसे अपने हाथों से सही आकार देने की जरूरत है। बेबी ब्रिटनी के बाइट से खुद को बचाने के लिए मेरे बर्गर को तेज नुकीले दांत की जरूरत होगी। तो बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह मेरे पुराने दोस्त चार्ल्स, तुम्हारी आंखें यहाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त। ये आंखें मेरे बर्गर में बहुत अच्छी लगेंगी। और अब चलो कुछ तेज पर चलते हैं। और मैं स्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सींगों की बात कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा है। वाह, यह वास्तव में अच्छा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी वास्तव में क्या अच्छा है। मेरा बोर्ड कहाँ है? बस यह, मैं इस पर कटलेट डालूंगी और इसे 1000 वोल्ट पर चार्ज करूंगी। अपना चश्मा लगाना नहीं भूलना है। बढ़िया, अब इसे चालू कर सकते हैं। कटलेट को तेजी से पकाने के लिए बिल्कुल सही हीटिंग। ओह बहुत ज्यादा। तैयार। मैंने बर्गर में सब कुछ डाल दिया। मेरा हो गया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वेंसडे? ओह यह अच्छा है। ओह नहीं, बहुत ज्यादा। तुम्हें अब मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैं लोडेड हूँ बस। ओह जबकि कोई देख नहीं रहा है, मैं अपनी नाक में उंगली डाल सकती हूँ। यह घिनौना है। हटो यहाँ से बुगर। ओह माँ, ऐसा लगता है मेरा हाथ इस बर्गर के साथ अच्छे से जाता है। क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकती हूँ? यह प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट सामान भी है। और किसी के पास निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं होगी। यह स्लाइम। यह इतना स्वादिष्ट है कि इसे बर्गर में रखना भी अफसोस की बात है, लेकिन वास्तव में मैं चाहती हूँ। मैं अच्छे पुराने केचप का उपयोग करूंगी। यह तुम्हारे बेकार के स्लाइम की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे बंद कर देती हूँ। अरे हाँ, मैं चिप्स खा रही हूँ। तो क्या असल में मुझे सजावट के लिए इसकी जरूरत होगी, है ना? यहाँ आंखें हैं और मेरे पास एक शानदार स्पाइडर बर्गर है। बेबी ब्रिटनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी डिश दिखाओ। ओह क्या यह हाथ है? ओह माँ, ज़ॉम्बी ने मुझे बर्गर में हाथ दिया है। कितना घिनौना। तो क्या मैं खुद को डालूंगी? तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? आगे क्या है? वाह कितना प्यारा बर्गर है।
हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? क्या यहाँ कोई कच्चा कटलेट है? छी, घिनौना। क्या इसे पकाया नहीं जा सकता था? डरावना। वेंसडे ने मेरे साथ क्या किया? शायद कुछ स्वादिष्ट हो। चलो यह ट्राई करते हैं। यह प्यारा लग रहा है। चिप्स स्वादिष्ट है। और बर्गर, वाह कितना स्वादिष्ट। और विनर है वेंसडे। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। तुम लोग हार गए। ये क्या? मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। मुझे जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम लोग भी मुझ पर हंस रहे हो? और इस दौर में मुझे एक केक चाहिए। प्लीज एक स्वादिष्ट केक बनाओ। क्या? ओह, मैं हार गई। यह किया जाएगा। ताजा खून, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आसान? ओह, मेरा सिर कहीं चला गया। वेंसडे, तुमने अब क्या सोचा है? एक शानदार रेसिपी। मुझे अपने केक के लिए कुछ अंडे चाहिए। थिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया तुम मेरे खिलौने से नहीं खेल सकते। अच्छा होगा कुछ उपयोगी काम करो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है। हाँ, यहाँ एक ट्रैम्पोलिन है। लो, कूदो। ओह, ये कितना प्यारा है। अच्छा है ना? बस ये बेकार है। खाना बनाने पर ध्यान दो। थोड़ा आटा डालना होगा और उसके बाद थिंग, तुम्हारी वजह से सारा आटा बिखर गया है। क्या तुम थोड़ी सावधानी से कूद सकते हो? यहाँ से निकल जाओ। यह क्या है? क्या तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें खाऊंगी। भाग जाओ। वेंसडे, और वह क्या था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ थी? ओह हाँ, हम दूध डालते हैं। मुझे ढक्कन की जरूरत नहीं है। और अब मुझे अपने डो को रंगने के लिए काले गुलाब की पंखुड़ी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं और इसे एक सांचे में डालें। अब केवल इसे पकाना बचा है, इसलिए हम इसे ओवन में भेजते हैं। और अब हमें इंतजार करना है। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत केक दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास वैम्पायर रेसिपी की किताब है जो मुझे अपनी प्यारी माँ से मिली है। अब मैं एक अच्छी रेसिपी खोजूंगी और यहाँ केक है। यह बहुत आसान लगता है। अब हम सब कुछ करेंगे। एक कटोरे में अंडे तोड़ें और थोड़ा आटा, दूध और लाल डाई जोड़े। इसे मिलाएंगे। हमें इसे बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें आगे हैं। विस्ट मदद की। बढ़िया। ओह वाह। अब डो को सांचे में डालें और बेक करने के लिए भेजें। वाह, ये एक वैम्पायर बुक है। यहाँ कुछ उपयोगी है क्या? पर यहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे शायद चार्ली को अपना दिमाग खाने नहीं देना चाहिए था। खैर, मैं कुछ उपाय निकाल लूंगी। मेरे पास तैयार केक है। मैं इन्हें टुकड़ों में मैश कर दूंगी। थोड़ा नमक और चीनी मिलाऊंगी। और अब मेरा सबसे फेवरेट चीज। या, अब सबको मिला दिया। ज़ॉम्बी, यह वैम्पायर क्या कर रही है? तुम क्या कहना चाह रही हो? ओ माँ, देखो, मैं नहीं जानती कि वो ऐसा भी कर सकती है। रस्सी, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बांध दूं? हाँ, खुशी के साथ। तुमने क्या किया है? मुझे खोलो तुम बेवकूफ। आउच! यह किसने किया? मुझे किसका खून पीना चाहिए? मैं सोना चाह रही थी। मुझे मत छुओ। ओह, मैं सुबह के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, केक के साथ क्या हो रहा है? ओह, केक तैयार है। बढ़िया। हम केक पर क्रीम फैलाते हैं और अब सबसे स्वादिष्ट चीज खून है। क्या तुम मुझे दोगी? मैं पैसे दूंगी। नहीं नहीं, सारे नहीं, केवल $1। मैं इसे ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है वो स्वादिष्ट होगा। ठीक है, केक पर वापस। मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाला खून मेरे केक के लिए सही रहेगा और बेबी को भी ये पसंद आएगा। हम एक छेद बनाते हैं। बहुत स्वादिष्ट। और केक पर सब कुछ डालना है। ओह, ये खूनी स्मूदी बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही। पंख और चेहरा डाले। मेरा भव्य बैड केक तैयार है। यह घिनौना है। अब मैं तुम्हें एक भयानक केक दिखाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक सभी केक तैयार कर लिए हैं। काले केक, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। अब इस पर क्रीम लगाते हैं और केक को तैयार करते हैं। अब हम एक स्पैचुला के साथ सब कुछ समतल करते हैं। मुझे अपने पर्स से कुछ हड्डियों की जरूरत होगी। हाँ, वाह, क्या अद्भुत गंध है। चलो अब इसे अच्छे से यहाँ लगा देते हैं। दूसरा केक मकड़ियों के साथ होगा और तीसरा बिस्तर के नीचे एक मॉन्स्टर के रूप में होगा। अद्भुत केक तैयार है। अरे, हड्डी कहाँ गया यहाँ से? इसे किसने चुराया?
ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें यह खाने नहीं दे सकती। हड्डियाँ केवल मेरे केक पर रहेंगी। यह घिनौना है और मैं बेबी के केक पर ऐसी हड्डी कैसे डालूंगी? खैर ठीक है, वह अकेली है, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। केक तैयार है, जिसका मतलब है हम चखने जा रहे हैं। ज़ॉम्बी, क्या तुमने अपना केक बना लिया? नहीं नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी 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 करती हूँ। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रखा। यह वह चीज है जिससे हम मस्त ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इधर और अब इसे परोस सकते हैं। ऊपर से यह सॉस। वाह, तैयार। इसे ट्राई करो ब्रिटनी। हुर्रे, केक तैयार है। यह क्या है? घिनौना। ओह नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसे चखना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसके बाद ज़ॉम्बी नहीं बनूंगी। एक टुकड़ा। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। चलो। यह केक इतनी गिलगिली क्यों है? घिनौना, मैं इसे नहीं खा सकती। ये बहुत बुरा है। लेकिन मुझे यह केक पसंद आ रहा है। आशा है कि ये स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट। पक्का यह जीत रहा है। वाह, हुर्रे। ओह नहीं, सूरज, मुझे बचाओ। बेबी ब्रिटनी इस बार क्या खाएगी? मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। हाँ, यह आसान है। हमें इसके बारे में सोचना होगा और मैं नहीं जानती कि कैसे सोचना है। मैं शुरू करूंगी। ओह, मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दर्द हो रहा होगा। तुम्हें मेरे दूध को छूने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वादिष्ट मिल्क शेक के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। दूध को ब्लेंडर में डालें, फिर चॉकलेट आइसक्रीम और रंग के लिए एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स को डालेंगे। उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बाउल में रखेंगे। तैयार। यह अच्छे से तैयार हो गया। ओहो, चलो दूर हटो। अभी मैं इसे सजाऊंगी। मैंने ड्रिंक का एक ग्लास तैयार कर लिया है। व्हिप क्रीम के साथ इसे सजाना है। इसमें एक स्ट्रॉ डालती हूँ। एक लिकोरिस रिबन भी बुरा नहीं लगेगा। यह पूरी तरह से मेरे कॉकटेल के लिए सही रहेगा। स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप। तैयार। मेरे और मेरे शानदार ड्रिंक के लिए हुर्रे। मेरा कॉकटेल निश्चित रूप से बेहतर होगा। चलो चॉकलेट सिरप जोड़ें और इसमें मेरा फेवरेट ग्लास डुबोएंगे। देखो, यह सिरप ऐसे टपक रही है मानो मेरे होठों के किनारे से खून टपक रहा हो। और अब चलो कॉकटेल बनाते हैं। हम ब्लेंडर में तरबूज और लाल मिर्च को डालते हैं। टमाटर डालना भी कोई बुरा नहीं होगा। बढ़िया, अब हम सब कुछ मिलाते हैं। हमारे स्वादिष्ट ग्लास में इसे डालेंगे और व्हिप्ड क्रीम के साथ इसे सजाएंगे। काले रंग के स्प्रिंकल्स कभी भी बुरा नहीं लगेगा। और यह जेली बैट बहुत ही प्यारा है। हम इसे ग्लास में रखते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। बढ़िया वैम्पायर कॉकटेल तैयार है। तो तुम्हारा क्या कहना है? ज़ॉम्बी, तुम फिर से ऐसे ही बैठी हो। हाँ, और यह चीज कैसे खुलती है? हाँ ठीक है, मैं उसके बिना ही करूँगी। मुझे बस एक ग्लास और एक स्प्राइट चाहिए। हम ढक्कन से छुटकारा पाते हैं और स्प्राइट डालते हैं, बस गिरना नहीं। और अब हरी आइसक्रीम की एक बॉल यहाँ। थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप यहाँ ऊपर। गमी ब्रेन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बढ़िया, लेकिन असली ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और यहाँ स्ट्रॉ है। हम इसमें ब्रेन लगाते हैं और इसे ग्लास में डालते हैं और थोड़े से गमी बम्स। हो गया। देखो, बढ़िया। तो चलो बेबी ब्रिटनी के पास चले। वाह, सभी कॉकटेल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे चखना चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट है। वाह। और हमारे पास क्या है? काला। ये थोड़ा डरावना है। ठीक है, चलो ट्राई करती हूँ। ओह घिनौना, मेरी जीभ काली हो गई। मुझे आशा ये गिरेगी नहीं। और यहाँ मेरे लिए क्या है?
कितना विशाल और भारी ग्लास। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। यह घिनौना है। ऐसा किसने सोचा? ज़ॉम्बी कॉकटेल जीतता है। हाँ, मैं जीत गया, उसने मुझे चुना। ओह, मिया के पास बॉक्स क्यों है? अंदर क्या है? दिलचस्प। मेरे विचार से भी बेहतर निकला। क्या यह कार की सजावट है? अरे यह अच्छा लग रहा है। और यह टुकड़ा यहाँ बहुत अच्छा, और निश्चित रूप से गुलाबी डिस्क। अब हुड इतना नरम है, यही मुझे चाहिए। पूरी कार गुलाबी होगी। ओह देखो, मेरे पास कितना बड़ा बाऊ है। बस मजाक कर रही हूँ, यह कार के लिए है। खैर, सुंदर पलकों के बिना एक राजकुमारी क्या है, और सुंदर होठ। यहाँ देखो दोस्तों, यह कितना अद्भुत निकला। वो ऐसा नहीं कर सकती है। मेरी कार खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अब सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा। ओह धन्यवाद, तुमने मुझे डरा दिया। तो यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। चलो एक रोलर और काले रंग से शुरू करते हैं। हम इसे पेंट में डुबोते हैं और चलो शुरू करते हैं। पूरी कार काली होगी। अरे हाँ, यह अच्छा लग रहा है। बढ़िया, स्कल के साथ डिस्क और पायरेट के झंडे भी अच्छे रहेंगे। हो गया, यही मुझे चाहिए। हुड पर भी 2 स्कल और निश्चित रूप से एक आई पैच। एक असली पायरेट कार। यह बिल्कुल सही है। क्या अच्छा रंग है, मेरी पसंदीदा लिपस्टिक। क्या? अरे तुमने अपनी कार का क्या किया? तुमने मुझे कॉपी किया है। नहीं, यह मेरे खुद का डिजाइन है। खैर, अब मैं कुछ और बेहतर करूंगी। और यहाँ मेरी नई मैट है, बहुत नरम। यह कार को अंदर सजाने का समय है। कितना प्यारा। और बनी ईयर्स। मैं उन्हें स्टीयरिंग व्हील पर लगाऊंगी। डैशबोर्ड भी नरम होना चाहिए। और हैंड ब्रेक और गियर बॉक्स के लिए मेरे पास ये कवर है। हेयर पिन और गुलाबी क्यूब्स भी लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, क्या आपको यह पसंद है मिस्टर यूनिकॉर्न? तुम यहीं बैठे रहोगे। और मैंने बेल्ट को कितनी अच्छी तरह से सजाया है। अब मेरी कार एकदम सही है। ये अच्छा था। क्या मिया ने और डेकोरेट किया है? क्यों, क्या तुम जल रहे हो? तुम्हें जलना चाहिए। अरे हाँ, मेरे बैग में कुछ है। पीछे की सीटों के लिए पायरेट फ्लैग। मस्त, बढ़िया। और सामने वाले के लिए भी। और स्टीयरिंग व्हील के बजाय मेरे पास एक असली स्टीयरिंग व्हील होगा। डैशबोर्ड के लिए एक छोटा पायरेट शेप और अधिक स्कल। आईने पर भी। और यहाँ मेरा पैसेंजर है। अब कैसे है कंकाल? ठीक है, मैं उसे बताती हूँ। 1 मिनट रुको। अरे माइक, तुम्हारी कार में क्या है? हाँ, यह क्या है? कंकाल बचाओ। मजा आ गया। हाई फाइव मिस्टर कंकाल। ओह कितना भयानक। क्या मजेदार वीडियो है। उसने उसे न्यूटेला में पूरा डुबो दिया। बढ़िया। क्या चार्ज 0 पर है? ओह नहीं, हालांकि मुझे बैकपैक में देखना चाहिए। यह मेरे काम आएगा। मैं यहाँ रस्सी लटकाऊंगा और मैं इस पर एक टैबलेट लटकाऊंगा। अरे हाँ, यह अब एक असली फिल्म थिएटर है। क्या तुम्हें चिप्स चाहिए? वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मजेदार है। तो इस तरह एक और फोटो। ओह हाँ, मैं अपनी कार में बहुत अच्छी लग रही हूँ। हम एक दूसरे के लिए एकदम सही है। बढ़िया। क्या माइक वहाँ क्या कर रहा है? क्या वह कंकाल के साथ वीडियो देख रहा है? कूल। उफ, हाँ, एक आइडिया। अब देखते हैं कि कूलर कौन है। मुझे बस जल्दी से शॉप जाने की जरूरत है। और यहाँ मेरा नया टीवी है। और अब मैं इसे अपने प्यारे गुलाबी डिक्की में फिक्स करने जा रही हूँ। बिल्कुल, यहाँ आओ प्यारे, मुझे तुम्हारे लिए जगह मिल गई है। बिल्कुल सही। पर असल में हमें उन जगहों की जरूरत है जहाँ से इसे देखना है। ये बीन बैग बिल्कुल सही है। कितना आरामदायक। अब केवल दोस्तों को कॉल करना ही बचा है। हेलो, यहाँ आओ, जल्दी करो, कुछ पॉपकॉर्न ले लो। लड़कियों देखो कितना मजेदार है। हाँ सच में एक बहुत अच्छा। यह कैसा शो है? वे वहाँ किसी तरह की पार्टी कर रहे हैं। क्या वे बीन बैग पर फिल्म देख रहे हैं?
ऐसा नहीं होगा। अब मैं उसे दिखाऊंगा। यह एक्सरसाइज करने का समय है। मैं अब अपने ट्रेनर को चालू करूंगी और अब हमें एक योगा मैट फैलाने की जरूरत है। और चलो चलते हैं। 1 और 2 और 1 और 2। हाय लड़कियों, चलो एक साथ करें। Yes. और 1 और 2 और 1 और 2। बस ऐसे हम कोच के बाद दोहराते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? क्या वे एक्सरसाइज कर रहे हैं? और मुझे ये बर्गर खाना बंद करना होगा। एक वजनदार बॉक्स। आखिरकार मेरे खेल के उपकरण इसमें है। मैं डंबल को ट्रंक पे रखूंगा इस तरह से, और कैटल बेल भी ऐसे। अरे दोस्तों, हाय, तुम लोग कैसे हो? ये एक्सरसाइज करने का समय है। हाँ, बढ़िया। चलो मसल्स बढ़ाने के लिए लोहे को उठाए। हम धीमा नहीं कर सकते हैं। अरे तुम क्यों पिछड़ रही हो? आराम मत करो। तुम कहाँ देख रही हो? चलो एक बार और। हेलो। मुझे लगता है उसने मुझे आंख मारी। हाय केट, तुम क्या कर रही हो? ओह वाह, क्या लड़के हैं और क्या मसल्स हैं उनके। क्या हम उनके पास जा सकते हैं? हाँ चलो। Hello. हाय लड़कियों। लड़कियों, तुम क्या कर रही हो? ओह नहीं, मैं अकेली रह गई हूँ। ओह, वे बहुत भारी हैं। लगता है लड़कियों ने मिया को छोड़ दिया है। यह गलत है। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अरे मिया, तुम क्यों रो रही हो? चलो मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करता हूँ। चलो चलो ठीक है। और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। पारारा में आपका स्वागत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा हैं और मेरे पास केवल एक। ये सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। ये पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी। और कितना सारा चीज है। मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह, ओह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा। ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया? सच में किसने हिम्मत की? ओह तुम चोर, शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ। तो मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या हमने तुमसे कहा था। हाँ, ये एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है। मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या?
तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा, अपना मुंह खोलो। कितना खराब। अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने। ठीक है, तुम समझ गए ना। छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है, कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बदबू नहीं आई और मुझे ये सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे क्यों खाऊंगा? देखो कि इसे कितना अच्छा आहार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो, तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। Okay. ओह, ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है, हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से ही इस चीज से नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज। ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी। वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है। जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओह, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली, मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया, से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ और मैं लकी हूँ, मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। यह क्या हो रहा है? कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है? मेरी कैंडी कहाँ है? एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे। यार, अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया। जूली, केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है। यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है। सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिक टैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। ताड़ा! और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। चोरी करने में शर्म नहीं आती? कोई एविडेंस नहीं है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर। यह लो, कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रीट्स चुराने से क्या होता है? वाह मेला,
कितने सारे कैंडी है, चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है। मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया, लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया। लड़कियों, सबसे पहले मैं ढक्कन खोलूंगी। पता नहीं वहाँ क्या इंतजार कर रहा है। बस यार, मैंने इतना छोटा किंडर कभी नहीं देखा। किस्मत तुमसे नाराज है, मुझे सामान्य आकार का किंडर सरप्राइज मिला है। वाह, लेकिन कैंडी आज सबसे ज्यादा लकी है। अरे हाँ, मुझसे जलो दोस्तों, और नियमों के अनुसार जिसे कम मिला है वो पहले खाएगा। तो बेटी तुम शुरू करो। मैं इतने छोटे अंडे से रैपर को कैसे हटाऊं? मुझे शायद किसी टूल का उपयोग करना होगा। ये चिमटी मदद करेगी। हाँ, अब इसे खोल दिया। चलो, अब मैं इसे खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि मेरा किंडर इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन मैं सूजी की किंडर क्यों नहीं ट्राई करती? क्योंकि सूजी तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। मैं तुम्हारे बिना अपने अंडे को संभाल सकती हूँ। लगता है कि इसके अंदर एक गिफ्ट भी है। पता नहीं वहाँ क्या है। अब मैं चॉकलेट खाऊंगी और पता लगाऊंगी। यह रहा जिसका इंतजार था। आओ देखिए कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। कितना घिनौना! ये मॉन्स्टर चॉकलेट के पास था। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये असली डेलिकेसी है। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद। ये सिर्फ घिनौना है। अब समय है आज की चुनौती में मुख्य किंडर को खोलने का। इस तरह के रैपर को तो खोलने में सुबह से शाम हो जाएगी। अब सिर्फ यह पता लगाना है कि मैं इसे कैसे खाऊं। अपने हाथों से ऐसी मोटी चॉकलेट को तोड़ना असंभव है। मुझे एक हथौड़ा का सहारा लेना होगा। हाँ, यह रहा। अब इसे मारती हूँ। चलो, ये टूट गया। आओ देखें कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर! देखो ये कितना प्यारा है। अब तुम मेरे दोस्त बनोगे। जबकि कैंडी अपने नए दोस्त के साथ खेल रही है, हम उसकी चॉकलेट को आसानी से चुरा सकते हैं और इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। वाह, अद्भुत स्वाद। हाँ, यह तो कमाल का है। बढ़िया। रुको, मेरी चॉकलेट कहाँ है? लड़कियों, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुमने अच्छा नहीं किया। इस बार मैं इसे पहले खोलूंगी। देखो, ये एक लॉलीपॉप है और इसके अंदर मछली। कितना गंदा! मैं इसे खा नहीं सकती, पर तुम्हें यह करना पड़ेगा। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह, मेरे पास बिच्छू के साथ लॉलीपॉप है। डरावना। ऐसा लगता है कि इस बार हम सभी बदकिस्मत निकले। मेरा लॉलीपॉप छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी एक गंदी मक्खी है। तुम इस बार भी पहले खाओगी। अपने खाने का मजा लो। इस बेकार नियम को किसने बनाया? ठीक है, जितनी जल्दी उतना बेहतर। रुको, और मक्खी कहाँ है? ओह, छी, मेरे मुंह में मक्खी उड़ रही थी। इससे घिनौना और क्या हो सकता है? सूजी, अब तुम्हें बिच्छू वाला लॉलीपॉप खाना होगा। वैसे मैं इसे खाना नहीं चाहती, पर इस लॉलीपॉप का स्वाद बहुत ही अच्छा है। इतना स्वादिष्ट कि मैं खुद को इससे दूर नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सूजी अंदर के सरप्राइज के बारे में भूल गई है। स्वादिष्ट। अरे मेरी जीभ पर क्या है? ओह, कितना भयानक! मैं इसके बारे में कैसे भूल गई? इसने तो काटा भी। नहीं, मैं बिच्छू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैंडी, अब तुम्हारी बारी है। मैं मछली को छुए बिना लॉलीपॉप कैसे खा सकती हूँ? लड़कियों, अब मैं तुम्हें समझ रही हूँ। यह वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा लॉलीपॉप बहुत बड़ा है और मैं मछली को किसी भी तरह से नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस इसे हथौड़े से तोड़ना है। तो चलो, अब मैं इसे तोड़ती हूँ। अब मैं सुरक्षित रूप से कैंडी खा सकती हूँ और मुझे कोई डर नहीं होगा कि किसी समय यह मछली मेरे मुंह में होगी। वाह, यह कैंडी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट लॉलीपॉप। मैं ये पूरी जिंदगी खा सकती हूँ और मैंने मछली को भी नहीं छुआ। ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें इसे भी ट्राई करना होगा। ट्राई करना होगा? क्या मुझे सच में यह करना होगा? खैर, मैं सिर्फ एक बाइट लूंगी। एकदम बेकार, बहुत खराब। लेकिन यह काफी नहीं है। तुम्हें सब खाना होगा, एकदम कांटे तक। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका पता है।
छी, यह घिनौना था लेकिन मैंने किया। लेकिन तुम्हें कांटा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, यह अच्छा नहीं है। ओ, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, इस बार मैं पहले ढक्कन खोलूंगी। हुर्रे, ट्विक्स, मेरा फेवरेट कैंडी बार। और मेरा भी। लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? क्योंकि मुझे बड़ा मिल गया है। ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि विशाल है। कैंडी, परेशान मत हो क्योंकि पहले चॉकलेट खाने का मौका तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ट्विक्स वास्तव में स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम इस ऐसे छोटे स्लाइस का भी मजा ले सकते हैं। अपने हाथों को गंदा ना करने के लिए मैं चिमटी के साथ खाऊंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। अब आगे कौन खाएगा? चलो बेटी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। अरे, क्या कर रही हो? दोस्तों पर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं इस विशाल चॉकलेट बार के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकती। वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। स्वादिष्ट। मुझे लगता है मैं इसे जल्दी से संभाल सकती हूँ। क्या तुम थोड़ी सावधानी से खा सकती हो? चॉकलेट के टुकड़े सभी और उड़ रहे हैं। ओह, मैंने बहुत खा लिया। ये स्वादिष्ट था। लड़कियों, तुम इतनी गंदी क्यों हो? हाँ, तुम्हारे सारे चॉकलेट हमारे ऊपर जो है। माफ करना, मैं जल्द से जल्द चॉकलेट खाना चाहती थी, लेकिन तुमने इसे नहीं खाया। चलो खाओ। शायद कैंडी ने मछली खाने का जो उपाय लगाया था, मुझे भी वैसा ही करना होगा। मुझे लगता है कि ये मेरी मदद करेगा। हाँ, ऐसे। यह स्वादिष्ट है, लेकिन लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अब तुम बेटी जिराफ हो, अच्छी लग रही हो। हंसो मत, अच्छा होगा अपना ट्विक्स खाओ आसानी से। मुझे लगता है मेरे चॉकलेट के साथ कोई समस्या नहीं होगी। मैं एक ही बार में दोनों स्टिक खा सकती हूँ। या क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्विक्स नुकीले दांत बन सकते हैं? बेटी, बहुत डरावना। तुम वैम्पायर बिल्कुल नहीं दिख रही हो। खैर कोई बात नहीं, ऐसे खेली क्यों? मैं सिर्फ स्वादिष्ट चॉकलेट का मजा लेना पसंद करूंगी। वाह, अद्भुत। मुझे लगता है यह मजेदार था और बेटी को सबसे ज्यादा मजा आया। सभी को नमस्कार। यहाँ कुछ दिलचस्प होने वाला है, लेकिन पहले हम एमा और मिरांडा को यहाँ बुलाएंगे। अब हम निश्चित रूप से तैयार हैं। एमा, आगे बढ़ो, जैसा तुम कहो। इसके अलावा मैंने पहले ही उपयुक्त बटन चुन लिया है। वाह, इसके पीछे वास्तव में कुछ गर्म है। तीखी मिर्च। मुझे लगता नहीं कि ये तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव हो चुका है। यह क्या है? अरे नहीं, तो ये वास्तव में मिर्च है। बस हो गया, वो मुझे नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, तुम इसे खा सकती हो। मुझे लगता नहीं है कि एक अच्छा विचार है, लेकिन वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। खैर, मुझे लग रहा है कि यहाँ गर्मी हो रही है। कितना भयानक। मैं जल रही हूँ। खैर, तुमने कर लिया, बहुत बढ़िया। मिरांडा, तुम कैसी हो? मैंने बटन चुन भी लिया है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है वह एक इनाम की हकदार है। चॉकलेट के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं रुक नहीं सकता, मैं इसे अपने मुंह में डालना चाहता हूँ। क्या तुम गलती से कुछ भूल गए हो? खैर, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह चॉकलेट तुम्हारी है, इसे वापस देना होगा। यह लो। ओह, मेरा सेब। ये क्या है? वाह, चॉकलेट। कितना अच्छा सरप्राइज। मैंने सही चुनाव किया है। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे निराश नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता यहाँ इतनी गर्मी क्यों है। ओह, थर्मामीटर भी नहीं माप रहा है। चॉकलेट भी पिघलने लगी है। क्या हो रहा है? एयर कंडीशनर चालू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिरांडा, अभी थोड़ा सा बाकी है। ये भी तुम्हारा है। यह क्या है? ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा नहीं दिखता है। मेरी आंखें, मैं कुछ नहीं देख पा रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लगता है उसे पसंद नहीं आया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। ये सब एमा की वजह से है। वो जल रही है। हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है। मुझे पानी कहाँ से मिल सकता है? मुझे याद आया, एक बाल्टी थी। मुझे आशा है कि आग बुझाने के लिए काफी है। पानी, आखिरकार। वाह, कितना अच्छा। मुझे बहुत आराम लग रहा है। किस्मत से सब कुछ ठीक से खत्म हुआ। यह दूसरे दौर का समय है। मिरांडा, चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। वाह, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे नहीं पता कि इन ब्यूटी गैजेट्स का क्या करना है। आशा है कि तुम इसका पता लगा लोगी। वाह, कितनी सारी चीजें, बहुत बढ़िया। यहाँ कुछ और है, इसे जल्दी से फेंको, मैं इसे पकड़ रही हूँ। वाह, यह कॉस्मेटिक्स के साथ एक सूटकेस है। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। कितना अच्छा आई शेडो, कितना सुंदर रंग, अद्भुत। यह हाथ में ब्रश लेकर मेकअप करने का समय है। मुझे यकीन है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूंगी। मेरी त्वचा एकदम चमकदार हो जाएगी। खैर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं एमा के पास जाऊंगा। तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है, मैंने पहले ही अपनी पसंद बना ली है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे खुशी है, हम बिना देर किए जारी रख सकते हैं। अगला अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट पॉप्सिकल है, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। इतनी ठंड क्यों है? वहाँ क्या है? क्या वाकई बर्फ है? वाह, यह आइसक्रीम है, मुझे यह पसंद है। कितना अच्छा है कि मुझे इतने सारे मिले हैं। मैं सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट, धन्यवाद। मैं रुक नहीं सकती, लग रहा है कि बस खाते ही रहूं। ओह एमा, तुम्हें थोड़ा और ध्यान से खाना चाहिए। जब खाने की बात हो तो शिष्टाचार की किसे परी है। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शायद किसी के पास कंबल हो। हीटिंग चालू करो प्लीज। शायद ऐसा करने के लिए कोई बटन दबाना होगा। तुम क्या कर रही हो एमा? इस तरह तुम सब कुछ तोड़ दोगी। मेरा अंडा, जल्दी से मेरी मदद करो। क्या हुआ? ओह, हेयर ड्रायर। क्या मैं इसे कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ? क्यों? सारे सवाल बाद में, और मुझे एमा को गर्म करने की जरूरत है। मैं फिर से हिल सकती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी आइसक्रीम पिघल गई। अरे नहीं, यह अच्छा नहीं है। तुम्हें बदलना नामुमकिन है एमा। तुम हर समय खाने के बारे में सोचती हो। तुम मुझे मेरा हेयर ड्रायर क्यों नहीं लौटा देते? मैं देख रहा हूँ कि तुम एक नए दौर के लिए तैयार हो। चलो देर मत करो, मैं बटन दबा रही हूँ। चलो शुरू करें। जैसी तुम्हारी मर्जी मिरांडा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। शुरू करने से पहले हमें प्रोटेक्टिव सूट पहनने की जरूरत है। यहाँ इसकी जरूरत होगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। यह सही है, अब तुम शुरू कर सकती हो। ये ईंटें भारी हैं, मैं उन्हें मुश्किल से उठा पा रहा हूँ। ओह, चोट लग गई। वो क्या था? माफ करना, मैंने गलती से एक ईंट गिरा दी है। अब बाकी सबको पकड़ लो। ओह, कितना दर्द हो रहा है। बस बहुत हो गया। मेरी आंखों के सामने तारे घूम रहे हैं। सब कुछ तैर रहा है। ईंटें? मुझे इतनी ईंटों की जरूरत क्यों है? यदि तुम्हारे पास सीमेंट और स्पैचुला होगा तो तुम कुछ बना सकती हो। मुझे लगता है या तुम खुद ही तय करो कि वह क्या होगा। मैं तुम्हें लिमिट नहीं करूँगा। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बनाया है। मैं यह भी नहीं जानती कि इसे कैसे शुरू करना है। यह अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला है। चलो शुरू करें। मुझे यकीन है कि एक भव्य संरचना होगी। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। वाह, यह बहुत रोमांचक है। मुझे नहीं पता था कि इतना मजेदार होगा। मेरे पास पहले से पूरी दीवार है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि तुम यह कर सकती हो। अच्छा, मुझे जाना होगा। क्या सच में मेरी बारी है? इतनी जल्दी? ठीक है, मैं यह बटन दबा दूंगी। बढ़िया एमा, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ दिलचस्प है। करीब आओ, जल्दी करो। अनलोड करो जल्दी। वहाँ क्या है? ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी टी शर्ट के नीचे 1 टन बालू है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बाय बाय। अब केवल एमा को टूल्स देना बाकी है और मेरा काम पूरा हो गया। और मुझे इन सब का क्या करना है? अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इसे पकड़ो, ये बच्चों की चीजें हैं। समझ गई। मैं सैंड बॉक्स में खेल सकती हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। बहुत दिनों से मैंने बालू से कुछ बनाया नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद था। ओह हाँ, देखो ये कितना अच्छा निकला। अरे वाह, एक पूरा महल। यह कमाल का लग रहा है। और यह क्या है? तुम्हें मेरा कंस्ट्रक्शन कैसा लगा? मैंने काफी कोशिश की है। मैं करीब से देखना चाहता हूँ। बस हो गया, मैंने कर लिया। ऐसा लगता है कि एक ईंट जगह से बाहर है। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया?
अब सब कुछ गिर जाएगा। माफ करना, मैं बस मदद करना चाहता था। धन्यवाद। ये अच्छा